जय भीम जय मूल निवासी। मैं अमोल वज्जी MNT न्यूज़ नेटवर्क के सदन से संसद तक कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के वोट EVM में बंद है। अब दूसरे और तीसरे चरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। गुजरात राज्य में तीसरे चरण में एक साथ चुनाव हो रहा है। गुजरात के अहमदाबाद पश्चिम से उल्पेश जाधव इस युवा कार्यकर्ता एवं नेता को पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक PPID ने चुनाव में टिकट दिया है। अहमदाबाद पश्चिम यह अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित क्षेत्र है। इस क्षेत्र में उनके पीछे सामाजिक संगठनों की ताकत खड़ी है। सदन से संसद तक कार्यक्रम में उन्होंने अपनी भूमिका विस्तार से रखी। देखते हैं उन्होंने क्या कहा। मेरा नाम जादव उल्पेश है। मैं अहमदाबाद पश्चिम गुजरात से लोकसभा चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरी पार्टी का नाम है पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक। हमारा चिन्ह है ब्लैक बर्ड और हमारा जो EVM में क्रमांक है वो है 5। हम आपसे अपील करते हैं कि हमें ये जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है उसमें जंगी बहुमत से जिताकर हमें आपकी खिदमत करने का मौका दीजिए, क्योंकि जो ये लोकसभा चुनाव जो होने जा रहा है उसमें आप जिनको चुनकर भेजेंगे वो आपकी जो समस्या है, आपके विस्तार की समस्या है। जैसे मेरा अहमदाबाद पश्चिम है तो अहमदाबाद पश्चिम में जमालपुर खाड़िया है, दानी लिमड़ा है, बैरामपुरा भी उसी में जमालपुर खाड़िया में आ जाता है। देन मणिनगर है, अशारवा है, एलिस ब्रिज है, दरियापुर है, ये जो सारे अमराईवाड़ी भी आता है उसमें। तो ऐसे सारे जो विस्तार है उसमें जो भी समस्या है उसका जो आपका जो मीन्स आपका जो उम्मीदवार जाएगा उसमें वो उम्मीदवार इन एरिया में आपका जो भी समस्या है, आपकी जो भी समस्या है उसको रिप्रेजेंट करेगा और उसके ऊपर काम करेगा और जो भी समस्या है उसको दूर करने का प्रयास करेगा। तो आपको उसके लिए क्वालिफाइड मतलब एजुकेटेड पर्सन चाहिए जो आपकी समस्याओं को समझ सके और उसको संसद में जाके रिप्रेजेंट कर सके। आपकी जो गवर्नमेंट है उसको डायरेक्शन भी दे सके, उसको देखरेख भी रख सके कि आपका जो समस्या है वो सॉल्व हो रही है कि नहीं हो रही है, वो उसको ये लोग उस पर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ये जवाबदारी भी एक आपका जो प्रतिनिधि जाएगा उसकी है। तो आपको एक क्वालिफाइड पर्सन चाहिए उसके लिए। और बाय क्वालिफिकेशन मेरा क्वालिफिकेशन है BE मैकेनिकल एंड MBA मार्केटिंग और मैं पिछले 13 सालों से सेल्स एंड मार्केटिंग में काम कर रहा हूँ। मैं अभी प्रेजेंटली जापानीज़ कंपनी में एज आ सेल्स मैनेजर काम कर रहा हूँ। तो बाय एजुकेशन आई बिलीव मैं अगर कह सकता हूँ कि मैं इतना तो क्वालिफाइड हूँ कि आप मुझे चुन के संसद में भेज सके। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप ये वीडियो जो अभी हो रहा है उसको देखिए और उसको आगे फॉरवर्ड भी करिए, क्योंकि मेन स्ट्रीम जो मीडिया है, जो मेन अभी मीडिया चल रहा है वो मीडिया हमें स्थान नहीं दे रहा है। आपने अभी तक पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का नाम किसी भी अखबार में नहीं देखा होगा, किसी भी न्यूज़ चैनल में नहीं देखा होगा, क्योंकि इस मीडिया पे सिर्फ जो मूढ़ीवादी, जो ब्राह्मणवादी सरकारें हैं या तो ब्राह्मणवादी पार्टियां हैं उसी का ही सब आ रहा है। मतलब कि हम लोगों को स्थान कहीं पे भी नहीं दिया गया है। ये शायद मेरा पहला वीडियो होगा जो आपको दिखाई देगा, क्योंकि हम लोग विचारधारा पे काम कर रहे हैं। हम लोग फुले साहू अंबेडकर विचारधारा पे चल रहे हैं। हम लोग सोचते हैं कि अभी हम अगर ज़्यादा खर्चा करेंगे, अगर हम मीडिया में हमारी एडवर्टाइज कराएंगे, जो मीडिया पूंजीपतियों के चंद पूंजीपतियों के हाथ में है, वो अगर हमें पब्लिश करना है तो बहुत सारा रुपया देना पड़ता है। अगर हम ज़्यादा रुपया उसको देते हैं तो वो रुपया हम कहाँ से लाएंगे? ऑब्वियसली अगर मैं ज़्यादा खर्च करूँगा तो मैं क्या करूँगा? मैं खुद भ्रष्टाचारी हो जाऊँगा। जैसे अभी तक की जो पार्टियां है वो करोड़ों रुपया उसके पीछे लगा रही है, तो वो पैसा आएगा कहाँ से? वो अपनी जेब से तो नहीं डालेंगे।
क्योंकि हमारी जैसी विचारधारा, जो सोशल विचारधारा है, उसके ऊपर तो कोई सरकार है या कोई पार्टियां काम नहीं कर रही है। सारी पार्टियां जो काम कर रही है वो खुद किसी विचारधारा पे काम नहीं कर रही है। एक ही पार्टी है, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक, जो फूले साहू आंबेडकर विचारधारा पे काम कर रही है, जो बाबा साहेब ज्योतिबा फूले जैसे आंदोलनकारी लोगों की विचारधारा पे काम कर रही है, उनको आदर्शों को वो मान रही है और उसके हिसाब से काम कर रही है। तो वो किस आधार पे, मतलब कैसे काम करेगी? जिन बंदों ने, जिन महानायकों ने पूरी अपनी जिंदगी सोशल मूवमेंट में लगा दी, सामाजिक सुधार में लगा दी, अगर उनकी विचारधारा पे कोई पार्टी काम कर रही है तो पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक है। तो ऐसी विचारधारा वाली पार्टी कभी भी समाज का पैसा ऐसे गंवाएगी नहीं, क्योंकि हमारा समाज इतना सद्धर नहीं है। जो पार्टियां अभी है उनका समाज बहुत आगे है, क्योंकि उन्होंने पिछले 3-4 हजार सालों से हम पे राज किया हुआ है। अगर आप इतिहास देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो इसलिए हम इस माध्यम से हमारा जो हम कहना चाहते हैं वो इस माध्यम से हम कह रहे हैं। हमने ये हमारा घोषणा पत्रक तैयार किया हुआ है, जो हमारा लोकसभा इलेक्शन का पूरे इंडिया में, ये एक ही इलेक्शन का जो ढंढेरा बोलते हैं हम लोग, मैनिफेस्टो, वो हमने जाहिर किया हुआ है। ये पूरे इंडिया में लागू होगा। हमारे 150 से ज़्यादा सक्षम कार्यकर्ता जो सोशल मूवमेंट, जो मैंने बताया फूले साहू आंबेडकरी विचारधारा पे जो सोशल मूवमेंट चल रही है, उसका हिस्सा रह चुके हैं और अब पॉलिटिक्स में, मतलब कि राजनीति में आए हुए हैं। क्योंकि ये जो महानुभाव हम बता रहे हैं, ज्योतिबा फूले बाबा साहब, इन्होंने पहले भी बोला हुआ है कि राजनीति में सही लोगों का आना बहुत ज़रूरी है। जैसे भी मैंने पहले भी बताया हुआ है कि राजनीति उन लोगों के हाथ में है जिन्होंने पॉलिटिक्स को इतना गंदा कर दिया है कि आप पॉलिटिक्स वर्ड को भी ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं कि कोई बंदा अगर आपके लिए कुछ बोल रहा है, या मैं जैसा बोलूँ कि कोई डबल मीनिंग में बोल रहा है, तो उसको आप बोलेंगे ये साला पॉलिटिक्स कर रहा है। मतलब कि वो आपको रोजी पिक्चर दिखा रहा है तो आप उसको बोलेंगे ये पॉलिटिक्स कर रहा है। ये पॉलिटिक्स का एक मीनिंग हो गया है, जो हम उसको, ये मीनिंग को बदलना चाहते हैं। क्योंकि पॉलिटिक्स एक टूल है जो आपके सामाजिक आंदोलन को आगे ले जा सकेगा। बाबा साहब ने भी बोला है, पॉलिटिकल की इज द मास्टर की ऑफ योर ऑल सॉल्यूशंस, ऑल ऑफ योर ऑल प्रॉब्लम्स। तो इसीलिए हम लोग पॉलिटिक्स में आए हुए हैं और हमारे जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के जितने भी उम्मीदवार हैं, वो सारे सोशल मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो सिर्फ अपने पर्सनल लेवल पे काम कर रहा है, वो सारे सोशल मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। और उनका जो एम है वो यही है कि जो फुले आंबेडकरी विचारधारा है उसको एस्टैब्लिश करना, उस पे आधारित समाज का निर्माण करना, उस पे आधारित भारत राष्ट्र का निर्माण करना, ये हमारी विचारधारा है और ये हमारा संकल्प भी है। आप अगर यहाँ पे देखिए तो हमने लिखा हुआ है, मेरी शान भारत का संविधान। ये जो संविधान है हमारा, एक हम बोलते हैं उसको हमारा धर्म ग्रंथ है, और संविधान का अमल करना ये हमारा धर्म है। इस विचार से हम लोग काम कर रहे हैं। हमने जो हमारा लोकसभा का जो चुनाव पत्र है, चुटनी ढंढेरा, वो हमने ये पूरा संविधान के आधार पे ही रखा हुआ है। वो चाहे बंधारणीय मुद्दा हो, रोजगारी हो, शिक्षण हो, खेती या कृषि हो, या महिलाओं हो, या सामाजिक विषमता या अत्याचार हो, या स्वच्छता, आवास और स्वास्थ्य हो, आर्थिक नीतियाँ हो, या लोक कल्याणकारी पगलाएँ हो, ये सारा जो है वो सारा जो ये जो सारे हमने मुद्दे लगाए हैं वो सारे संविधान पे आधारित है। आप अगर मैं उसको चंद मुद्दे आपको बताऊंगा, जैसे रिजर्वेशन,
जो अनामत है वो किस आधार पे होनी चाहिए। अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा मुद्दा चला था 10% रिजर्वेशन का, जो जिसका आधार था आर्थिक, जबकि हमारा संविधान कहता है कि रिजर्वेशन का जो आधार है वो आर्थिक नहीं है, वो सामाजिक और शैक्षणिक बैकवर्डनेस है। मतलब कि आप लोग जो जितने भी लोग हैं, हम बोल रहे हैं 85% मूल निवासी बहुजन लोग इस कैटेगरी में आते हैं जिनको सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पीछे रखा गया है। उसके पीछे जो ताकतें लगी थी उन्होंने उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। तो हम लोगों का जो प्रयास है कि उन लोगों को हम लोग मेन स्ट्रीम जो हम बोलते हैं उसमें लाए, उस प्रवाह में लाए जहाँ पे सब समान तौर पे एक व्यवस्थित जिंदगी जी सके। एक महलों में रह रहा है, 400-500 करोड़ का अपना खुद का फ्लैट बना रहा है, और दूसरे लोग 2 रोटी के लिए भी तरस रहे। इस प्रकार की ऊंच नीच की जो व्यवस्था है, और दूसरा ऊंच नीच तो है ही, उसके बाद जाति भी है। जाति में भी ऊंच नीच है। एक जाति बोल रही है मैं बड़ी जाति, एक जाति बोल रही है मैं नीची जाति। ये जो व्यवस्था जो हम बोलते हैं पूंजीपतियों की व्यवस्था है, दूसरा बोल रहे हैं हम लोग ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, जो वर्ण आधारित व्यवस्था है, उसकी जगह पे हमें संविधान आधारित जो समता, बंधुता, स्वतंत्रता और न्याय आधारित व्यवस्था है उसको हमें भारत में अमल में लाना है। उसके लिए हमारी पार्टी पूरा प्रयास कर रही है। अगर इस चुनाव में हम लोग चुनकर आते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि हम लोग पूरे तहे दिल से संविधान को उस जो उसका उद्देश्य है उसी हिसाब से लागू करवाएंगे। जो हमने अपने, जैसे मैंने पहले बोला कि हमारे जो चुनाव का मैनिफेस्टो है उसमें हमने ऑलरेडी बताया हुआ है कि हमारा क्या क्या मुद्दा है, जिसमें एक रोजगारी है। मतलब कि जो हमारा अभी तक का इतिहास रहा है कि हमारा जो भी मेन स्ट्रीम है, जो मीडिया है, वो रोजगारी की बातें न करके पाकिस्तान की बातें करता रहता है, चाइना की बातें करता रहता है, आतंकवाद की बातें करता रहता है, कश्मीर की बातें करता रहता है, 370 पे लगा हुआ है। जैसे हम लोगों को लगता है कि पूरा इंडिया कश्मीर के आधारित ही है। कश्मीर की समस्या ही इंडिया की सबसे बड़ी समस्या है, जबकि हमारी जो सबसे बड़ी समस्या है वो है संविधान का अमल नहीं हो रहा है। वो है हमारे लोग बेरोजगार हैं, उनको रोजगार ही नहीं है। शिक्षण का स्तर इतना नीचे गिर गया है कि पैसे के बिना तो शिक्षण नहीं हो पा रहा है। अगर आपको अपने बच्चे को अगर कहीं पे भी एडमिशन लेना है तो मामूली अगर कॉलेज स्कूल भी पकड़ लेते हैं तो वहाँ पे हजारों या लाखों में उसकी फ़ी आती है। तो ये शिक्षण का स्तर है। तो हमने रोजगारी में ये अपना मुद्दा रखा है कि कायमी धोरण पे सरकारी जो कर्मचारी है उसमें हम प्रावधान करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी नौकरियां हो और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मूल निवासी लोगों को स्थान मिले। दूसरा है कि नौकरियों में जो आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से जो कर्मचारी है उनका शोषण हो रहा है, उन पे एक क्या बोलते हैं उसको बंधन बना के रखा गया है। उस बंधन को वो बेचारा 2 साल में जुड़ेगा, 2 साल कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, 2 साल के बाद वो कंटिन्यू होगा कि नहीं होगा वो पता नहीं है। तो क्या ये इस स्थिति में कोई अपना भविष्य निर्माण कर पाएगा? 2 साल बाद उसकी नौकरी रहेगी नहीं रहेगी क्या पता। तो इसके लिए हमने ये हमारा जो मुद्दा रखा है कि हम नौकरियों में आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट पद्धति को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। हम लोग सबके लिए समान तकें और अवसर उपलब्ध कराएंगे। हम श्रमिकों के लिए मिनिमम वेज और उनके लिए गरिमा देंगे। जैसे कि अभी हमारा जो, जैसे मैंने बोला, वर्ण व्यवस्था है, जहाँ पे जाति व्यवस्था है, जहाँ पे जाति के नाम पे ऊंच नीच हो रही है। एक ही जाति के लोग जो 4th लेवल का काम रहता है, अगर आप गवर्नमेंट देखेंगे, जो गवर्नमेंट
गवर्नमेंट में जो रोजगारी होती है, क्लास 4 रहता है जो, उसमें ज़्यादातर SC ST OBC के लोग रहते हैं। तो वहाँ पे समान तक नहीं है। जो टॉप लेवल पे रहते हैं वो एक ही वर्ण के रहते हैं, या तो फिर चंद वर्ण के लोग। ऊपर के 3 वर्ग है, वही है जो जितनी भी सरकारी जो मशीनरी है उसके ऊपर वो आधिपत्य जमाए हुए है। और जो चौथा वर्ण है, शूद्र वर्ण, उसको हांसी में रखा गया है। हमारा है जो अगला मुद्दा है वो शिक्षण का है, जिसमें हम शिक्षण का राष्ट्रीयकरण करेंगे और उसका वैज्ञानिकीकरण करेंगे। शिक्षण के तमाम स्तर पर हम एक ही समान क्रम का जो अभ्यासक्रम है उसको रखेंगे, ताकि चाहे वो छोटा है या बड़ा है, मतलब कि कोई गरीब वर्ग का विद्यार्थी है या अमीर वर्ग का विद्यार्थी है, सबके लिए एक समान शिक्षण रहेगा, जिससे उसका जो लेवल है वो समान रहेगा। क्योंकि शिक्षण का स्तर उसके व्यक्तित्व पे निर्भर है, वो उस व्यक्ति पे निर्भर है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। अमीर वाले अगर दिमाग से तेज होते तो सारे जो वैज्ञानिक है वो अमीर ही होते, जैसे ऐसा नहीं है। आर्टिकल 21 में ये प्रावधान है कि सरकार की ये फर्ज होती है कि अप टू 12 शिक्षण का जो फीस स्तर है वो 0 होना चाहिए, उसको फ्री में शिक्षण देना चाहिए। क्या ये हो रहा है क्या? तो हमने ये हमारा शिक्षण में जो ये प्रावधान किया हुआ है कि हम तमाम जो अप टू 12 है स्टैंडर्ड तक हम फ्री में शिक्षा देंगे और उसको फर्जियात भी करेंगे। हमने एक और जो महत्वपूर्ण पॉइंट रखा है वो है हम भारतीय संविधान को शिक्षण में फर्जियात करेंगे। जिस पे देश चल रहा है वो भारतीय संविधान है। अगर उसकी नॉलेज हमारे लोगों को नहीं होगी तो ये देश कैसे चल पाएगा? जो देश पूरा संविधान आधारित है, जितने भी कलमें पकड़ लीजिए या जितने भी लॉज है वो पूरे संविधान पे आधारित है, जिस पे पूरा देश गर्व कर रहा है और जिस पे पूरा वर्ल्ड भी गौरव कर रहा है। तो ऐसे संविधान को हमें हमारे शिक्षण में लाना चाहिए और वो हम लाएंगे। हम लोग खेती पे पूरा फोकस करेंगे, खेती को हम बजट में पूरा स्थान देंगे। हमारा ध्येय ये नहीं है कि हम बुलेट ट्रेन चलाए, हमारा ध्येय है कि हर किसान अब जो खेती करता है उसको सही मायने में सही दाम मिले, अपनी जो मेहनत कर रहा है उसके हिसाब से उसको सही दाम मिले। हम लोग महिलाओं और बाला जो बच्चे हैं उस पे उनकी स्थिति में सुधार के लिए पूरा प्रयास करेंगे। हमने ये जो लिखा हुआ है कि संविधान भावनाओं के अनुसार हम लोग पूरी जो सार्वजनिक जो गवर्नमेंट जो है उसमें महिलाओं की हिस्सेदारी 50% तक करेंगे। हम लोग सामाजिक विषमता और अत्याचार पे भी काम करेंगे ताकि ये देश में समता, बंधुता, स्वतंत्रता और न्याय आधारित समाज की रचना हो। हम लोग स्वच्छता, आवास और स्वास्थ्य पे भी फोकस करने वाले हैं। हम लोग आर्थिक नीति जो बनाएंगे वो संविधान के आधारित ही बनाएंगे। हम लोगों ने पूरा उसका लिखा हुआ है, जो जैसे मैंने बोला हम अभी पूंजीपतियों के हाथ में है सारी व्यवस्था, तो हम लोग ये पूरा प्रयास करेंगे कि पूंजीपतियों के हाथ में ये सारी सत्ता नहीं जाए। हमने उसके लिए एक रखा है कि अगर 100 करोड़ से भी अभी कोई भी ट्रस्ट है तो उसका हम लोग राष्ट्रीयकरण कर देंगे, ताकि किसी एक के पास पूरी संपत्ति जमा ना हो। और ये संपत्ति सब उस पे सबका अधिकार है, किसी एक वर्ण या जाति का अधिकार नहीं है। और हम लोगों ने एक जो लास्ट जो हमारा मैनिफेस्टो में दिया गया मुद्दा है वो है लोक कल्याणकारी जो है, जो हमारी नीतियाँ रहेगी उसके लिए। उसमें हमने काफ़ी मुद्दे रखे हुए जो आप पढ़िएगा इसको। तो मैं एक इसको अभी संक्षिप्त में कहना चाहूँगा कि हमारी जो पार्टी है वो फुले साहू आम्बेडकरी विचारधारा पे चल रही है और हमारा उद्देश्य है संविधान को भारत में पूरी तरह से उसके मूल रूप से अमल में लाना, और ये हमारा कमिटमेंट है। मैं आपसे ये दावा तो नहीं मैं बोल सकता, लेकिन मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ
कि मैं संविधान को पूरी तरह से फॉलो करूंगा और उसमें जितना भी प्रावधान है उसको पूरी तरह से लागू करने के लिए मैं तन मन धन से काम करूंगा उसके पीछे। मैं इसी के साथ ये मेरा वक्तव्य ख़त्म करूंगा। मैं अभी इसको आपको फिर से एक बार दोहरा देता हूं कि मैं पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक से खड़ा हूं। मेरा विस्तार है अहमदाबाद पश्चिम, जिसमें दालिमड़ा, जमालपुर खाड़िया, अमरेवाड़ी, दरियापुर, देन अमरेवाड़ी, असारवा और एलिस ब्रिज आता है। हमारा जो चिन्ह है वो है ब्लैक बोर्ड और हमारा ईवीएम में क्रमांक आएगा 5। उस 5 क्रमांक पे आप अगर अपना बटन दबाएंगे तो हमें वोट मिलेगा। वोट मिलेगा तो शायद हम सत्ता में आए। अगर हम बहुमती से सत्ता में आ जाते तो जैसे मैंने पहले भी बोला है कि मैं वादा करता हूं कि मैं संवैधानिक आधार पे हमारे समाज की रचना करूंगा और उसके लिए हमारे पूरे पार्टी के कार्यकर्ता यही शपथ ले रहे हैं कि हम लोग संविधान आधारित समाज और देश का निर्माण करेंगे। तो मैं आपसे एक बार फिर से ये आग्रह करूंगा कि ये जो लोकसभा चुनाव जो होने जा रही है उसका डेट है 23 अप्रैल 2019। उसमें हमें भारी बहुमत से जिताए और संविधान आधारित हमारा भारत देश बने, उसके लिए पूरे प्रयास करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।